नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर एक नई खबर आ रही है और खबर बहुत बड़ी है, आपको चौंका देगी। खबर का मर्म ही ऐसा है क्योंकि खबर बताती है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो जनता के सामने पेश करते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं होते। यानी कि केजरीवाल हमेशा से भ्रष्टाचार के बड़े अपने आप को खिलाफ दिखाते रहे हैं, लेकिन जमकर भ्रष्टाचार करते रहे और भ्रष्टाचार तो इतना बड़ा बड़ा किया कि खुद भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर रहे। मनीष सिसोदिया रहे, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मतलब पूरी की पूरी जो केजरीवाल एंड कंपनी थी वो सब के सब तिहाड़ जेल में भी बंद रहे भ्रष्टाचार के इन्हीं बड़े बड़े आरोपों पर। शराब घोटाले से लेकर हवाला तक क्या क्या नहीं निकला इन पर। परंतु अब एक और बड़ी खबर है और खबर यह है, अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे क्योंकि खबर है ही ऐसी। दरअसल है क्या, जो पंजाब में हमारे सूत्र बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पर्याय बने और देश के अंदर अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आईपीएस अफसर के तौर पर उभरे हरचरण सिंह भुल्लर। जी हां, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के बेटे को टिकट देने जा रहे हैं। ये बड़ी बात आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ की सीबीआई टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए थे। अब इस गिरफ्तारी में जो उनके घर से जितना माल बरामद हुआ वो हैरान परेशान करने वाला था। कई मशीनें मंगानी पड़ी नोट गिनने के लिए। करीब 7.5 करोड़ रुपया इनके घर से नकद बरामद हुआ था। इसके बाद 2.5 किलो सोना, 26 लग्जरी गाड़ियां, 26 लग्जरी घड़ियां, लग्जरी गाड़ियां और 100 से 150 देश विदेश की प्रॉपर्टियों के पेपर बरामद हुए थे जो हरचरण सिंह भुल्लर ने भ्रष्टाचार से कमाए थे। नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी स्क्रैप मंडी यानी कि मंडी गोविंदगढ़ में करोड़ों रुपए का जीएसटी का जो माल था वो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर खा रहे थे। इस मलीदे को खाते खाते रोपड़ रेंज के डीआईजी बने हुए थे और यहीं पर इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। यानी कि अभी तक भारत के इतिहास में कोई भी आईपीएस अधिकारी या कोई भी अधिकारी इतना बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं निकला जितना बड़ा हरचरण सिंह भुल्लर निकले थे। अब इसी डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर, क्योंकि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अभी जो बुड़ैल जेल है उसमें बंद है, अभी ये मामला चल रहा है। सीबीआई ने अपना जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी है और एक मामले में जो आय से अधिक संपत्ति का मामला था, क्योंकि उसमें अभी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई सीबीआई, तो इन्हें इसी बिहाफ पर जमानत मिल गई है, परंतु अभी बुड़ैल जेल के अंदर बंद है। अब ऐसे में आप जरा सोचिए, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सरकार बचाते बचाते आज इस स्तर पर आ चुकी है क्योंकि डीआईजी भुल्लर से यही उनका कॉन्ट्रैक्ट है शायद, जो हमारे सूत्र बताते कि भैया तुम हमारे खिलाफ मुंह मत खोलना, तुमने कितना माल इधर को किया है, लेकिन हम जो है तुम्हें किसी भी तरीके से स्टैब्लिश कर देंगे। तो अब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के बेटे को विधानसभा का यानी आने वाले चुनावों में टिकट देने का वादा अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो एक बहुत बड़ा मामला पंजाब के अंदर होने वाला है क्योंकि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को आज लोग देश के अंदर नहीं, पूरे देश विदेशों में भी लोग एक भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी के तौर पर जानते हैं। एक ऐसा अधिकारी जो बिना माल के कुछ करता नहीं था, जो रंगे हाथों सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए पकड़े और बाद में उनके खिलाफ सारे सबूत अभी तक दिखाई दे रहे हैं। उनका ट्रायल शुरू होने वाला है और इस ट्रायल के बाद बहुत जल्दी तय होगा कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर क्या सही में पकड़े गए थे या फर्जी केस बनाया गया था। ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन हम इसमें नहीं जाते। परंतु हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि वो अब उनके परिवार के किसी सदस्य को अरविंद केजरीवाल आने वाले चुनावों में उम्मीदवार बनाएंगे, टिकट देंगे और इस टिकट को देकर अरविंद केजरीवाल पूरे पंजाब के अंदर ये दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिए
गलत ढंग से सीबीआई ने पकड़ा, मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हें पकड़वाया और देखिए हमने टिकट दे दिया। ये एक वाहवाही लूटने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ये नया गुल खिलाने जा रही है। खैर ये तो उनका मामला है, लेकिन केजरीवाल के बारे में एक बात आपको जरूर बता देते हैं। केजरीवाल कभी भी किसी भ्रष्ट हो चाहे जो भी हो, अगर वो मन बना, क्योंकि घरेलू पार्टी है, अगर वो मन बना ले कि भैया मुझे इस आदमी को टिकट देनी है तो दे के रहते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब आप देखिए, खुद हरचरण सिंह भुल्लर के बेटे को जब टिकट देंगे तो उससे पहले आपको यहां पर यह जान लेना बेहद जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल खुद भी एक भ्रष्ट इंसान है अभी तक तो, क्योंकि जब तक कोर्ट इन्हें बरी नहीं करता तब तक तो भ्रष्ट नेता रहेंगे अरविंद केजरीवाल। और इनका मामला अदालत में चल रहा है, उस मामले में अरविंद केजरीवाल जमानत पर है और जमानत पर भी कंडीशनल बेल पर है। अब इसके बाद इनके दूसरे नंबर के व्यक्ति पर आ जाइए, वो हैं महामहिम भारत रत्न पाने वाले, पाते पाते जो रह गए, हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा का पूरा बदलने वाले और अमेरिका जिसे कॉपी करता हो, वो है मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया भी भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में लंबे समय तक रहे, जमानत के लिए गिड़गिड़ाते रहे। कभी पत्नी बीमार, कभी कोई बीमार, कभी शादी में जाना है, लगातार जमानत मांगते रहे। मनीष सिसोदिया वो भी जमानत पर छूटे हुए हैं और हाई कोर्ट ने उन पर बड़ी सख्त टिप्पणी की थी। खैर उससे आगे चलते हैं, एक और महामहिम है सत्येंद्र जैन, जिनको भारत रत्न दिलाने के चक्कर में थे, सबसे भ्रष्ट जो मतलब शीश महल बनवा गए और पूरा 1 करोड़ रुपए ना हो तो 99,999,000 रुपए तक के बिल बनाकर 1 रुपया छोड़कर अपने आप ही बिल पास कर दिए। नाला जो बना ही नहीं कभी, उसका भी टेंडर का पैसा अपने दिलवा दिया। इसके बाद ना जाने कितने आरोप उन पर हैं और हवाला के जरिए अरविंद केजरीवाल की ब्लैक मनी को वाइट कर रहे थे बंगाल में और वो दबोचे गए। इसके बाद एक और है संजय सिंह, तिहाड़ जेल में शराब घोटाले के अंदर बंद थे। अरविंद केजरीवाल ने इतिहास रच दिया भाई कि एक शराब के घोटाले में एक भ्रष्ट आदमी जो टिकट ब्लैक किया करता था किसी सिनेमा हॉल के बाहर, वो आदमी शराब घोटाले में तिहाड़ जेल के अंदर बंद था। राज्यसभा भेज दिया, राज्यसभा का चुनाव लड़ा के राज्यसभा भेज दिया। खैर उनके पास सीटें थी, भेज दिया, लेकिन इतनी हिम्मत कोई पार्टी दिखा नहीं पाती है। आज तक किसी पार्टी ने किसी भी अपने नेता को, चाहे गलत फंसा हो चाहे सही फंसा हो, कभी कोई टिकट नहीं दिया, कभी कोई टिकट नहीं दिया। अगर उस पर आरोप आया तो किसी नेता की, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि अपने नेता को टिकट दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कहकर वादे करके आज सभी भ्रष्ट लोगों को टिकट दिया। संजय सिंह को टिकट दिया, राज्यसभा भेज दिया। इसके अलावा भी कई लोग हैं। एक नरेश बालियान दिल्ली में गैंगस्टर, बड़ा अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है, वो उनके हैं। एक जो है नरेश यादव मलेरकोटला में कुरान की बेअदबी में गिरफ्तार थे, सजा हो चुकी है, वो भी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अरविंद केजरीवाल खुद जाकर ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। यानी कि केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते बिल्कुल भी नहीं है। अब खुद अपने आप को ही देख लीजिए, खुद जब तिहाड़ जेल में बंद थे, इतने लंबे समय तक रहे, इतिहास रच दिया। हिंदुस्तान के अंदर पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ जेल में बंद थे और उसका फायदा, स्टेटस का फायदा ले रहे थे, पूरे तिहाड़ एंजॉय कर रहे थे उस स्टेटस को। तो आप समझिए नहीं, तो इतिहास ऐसे बदलते हैं। इनके कहने में और करने में बहुत अंतर है। जनता के सामने ऐसे इनोसेंट बनकर जाते हैं, बस पूछिए मत। केजरीवाल जब खुद भ्रष्ट थे तो ऐलान कर देते भाई आज के बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका एक उदाहरण है, हम आपको उदाहरण बता देते हैं। एक समय पर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार थी, पहली असेंबली थी वो, तो जैन हवाला डायरी कांड हुआ। केंद्र के अंदर नरसिम्हा राव सरकार थी, जैन हवाला डायरी कांड हुआ। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आया, LK आडवाणी, LK।
और मदन लाल खुराना का MK आया और इनके डायरी में, जैन हवाला डायरी में लिखा था इतने इतने पैसे इनको गए। इस बात से आहत होकर, आप रिकॉर्ड खंगाल लीजिएगा, इसी बात से आहत होकर लाल कृष्ण आडवाणी ने पद छोड़ दिया। इसके बाद मदनलाल खुराना जो मुख्यमंत्री दिल्ली थे और बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। यह उदाहरण था राजनीति के अंदर। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, कभी नहीं कहा। लेकिन भ्रष्टाचार के दाग लगते ही उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दिया। और आप सोचिए जरा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, कितने लोगों पर, लेकिन आज भी ये लोग, आज भी इन्हें बना दीजिए तुरंत बनने को तैयार है और बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। खैर, हम बात कर रहे थे, वापस वहीं आते। अब जो पंजाब के अंदर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर है, उनके बेटे को पंजाब में चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है और बहुत जल्दी आप देखेंगे पंजाब के अंदर जब चुनाव आएंगे तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के बेटे को टिकट देने जा रही है चुनाव के अंदर। ऐसा होता है तो सचमुच ये एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि हमारे सूत्र बहुत पुख्ता तौर पर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का बेटा अब विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और अरविंद केजरीवाल उसे टिकट देंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।